स्टार्ट करा था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। हाँ जी। तो ये वाली क्लास तो आप रिकॉर्ड कर लेना, और ग्रुप में शशांक देखना आपके पास लास्ट क्लास की वीलुकअप की वीडियो हो ना, तो आप ग्रुप में डाल देना। अर्जुन ग्रुप में से ले लेना आप ये। ठीक है भैया भैया, मुझे लास्ट क्लास का यूट्यूब पे डाल दिए मैंने, यूट्यूब पे सारी वीडियो डाल दी। यूट्यूब पे जो लिंक डाल रखा है ना, उसमें सारी वीडियोज हैं उस लिंक पे, प्लेलिस्ट आप बना ली ग्रुप है। में लिंक वापस डाल देना शशांक, सॉरी हाँ शशांक, आप ग्रुप में एक बार लिंक वापस डाल देना, हाँ मैं लिंक ठीक दोबारा है। डाल देता हूँ। तो अर्जुन आप वहां से लिंक ले लेना, ठीक है भैया। ठीक है। और मैं भूल जाऊं तो आप अर्जुन बता दिया करो, कुछ क्लास मिस हो गई ना आपकी, मुझे आपका नाम देख के याद आया अभी, ठीक है। ओके भैया, लास्ट क्लास का एक्सेल शीट दे रहे हैं ना, प्लीज इस बार मेल कर वो देना, भी मैं ग्रुप में एक्सेल डाल शीट रखा है से गो मैंने, थ्रू कर लेता हूँ। वो भी ग्रुप हाँ में डाल जी। रखा है, ग्रुप में डाल दिया मैंने वो भी। अच्छा, डाल दिया आपने अभी? हाँ अभी नहीं, मैंने लास्ट क्लास में डाल ही दी थी ये वाली। ये पूरी शीट है, आज भी डलेगी ये तो, हाँ ठीक है। जी। आज भी वापस डलेगी, और वीडियो का लिंक शशांक ग्रुप में अगेन एक बार डाल देंगे, तो वहां से जो ठीक है। पहला जो लेवल है वो वहां से एक बार कवर कर लेना आप। ठीक है भैया, आप जैसे वीलुकअप कर रहे हो ना, तो मुझे वीलुकअप में एक चीज पूछनी थी। जैसे हम्म वीलुकअप है जिसमें बहुत बड़ी रिपोर्ट है और बहुत कॉलम्स है, राइट? हम्म। या तो मैं मैन्युअली वीलुकअप लगाऊं जिसमें मैं हर कॉलम का रेंज दूं और फिर हर कॉलम। भैया ये वाला क्वेश्चन था जो हमने एरे बना ली थी ना, एरे के बाद जो हम कॉलम चूज करते हैं, वो वाला आप बता रहे थे। एक मिनट, एक, हाँ कौन सा वाला? हाँ भैया, जब हमने एरे तो बना लिया था, एरे के बाद जब हम कॉलम चूज करते हैं ना कि कौन कौन सा कॉलम किसमें डालना है, वहां पे कंफ्यूजन थी। चलो ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ पहले, ठीक है। देखो इसमें क्या था, आईडी आपका यहाँ पे देखो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेना, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, मैं अगर ये कहूँ कि आईडी 4503 है, उसका नेम क्या है, तो ये तुम्हारा रो डेटा है। अब एज ए ह्यूमन, मतलब एज ए इंसान सोचो, ये आईडी देखूंगा मैं, कोई मेरे से पूछता है 4509 का नाम क्या है, तो मैं देखूंगा अच्छा 4509 किस में देखूं, सबसे पहले इधर तो नहीं ढूंढूंगा, इधर भी नहीं ढूंढूंगा, 4509 में किस में ढूंढूंगा, आईडी में ही ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं आईडी पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आईडी अगर पूछ रहा हूँ, मैं सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे आईडी कॉलम चाहिए सबसे पहला। अब मैंने 4509 देखा, अब मुझे ये मिल गया यहाँ पे। अब मुझे चाहिए क्या, नेम चाहिए, मैं यहाँ पे चला के नेम उठा के यहाँ पे डाल दिया, ह्यूमन नेचर। बट एक्सेल क्या करता है, यहाँ से इधर नहीं जा सकता। एक्सेल को क्या चाहिए, एक्सेल को चाहिए इधर से इधर की साइड में डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अब यहाँ पे हम जब ऐसा डेटा हो ना हमारा कि ये इधर से इधर जा रहा हो, तो हमारे को वर्चुअल टेबल बनानी है, ठीक है। अब वर्चुअल टेबल कैसे बनेगी, ये लुकअप, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे में हमारे को क्या है, कितने कॉलम बनाने हैं भाई, मेरे को तो चार ही तो कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। और मेरे डिजायर्ड कॉलम क्या है, एक मेरे को आईडी का चाहिए, एक नेम का चाहिए, एक एज का, एक सैलरी का, चार ही तो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हाँ चार जी। कॉलम दे दिए कि मुझे चार कॉलम बनाने हैं। कितने दे सकता हूँ मैक्सिमम इसमें, 255, हम्म। 255 तक कॉलम बना सकता हूँ मैं इसमें, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बट एक बात है कि 255 तक हम इसमें जा सकते हैं। पहले कॉलम के अंदर क्या वैल्यू दूं, मैं इसको वर्चुअल टेबल बना रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही डिजाइन कर लेता हूँ ना, ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। अब ये सारे इधर उधर पड़े हुए हैं, मैं इनको सीक्वेंसली कर लेता हूँ, इस वाली सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मेरा ये डेटा है। तो पहले में मैं आईडी ले लेता हूँ, फिक्स कर दिया। सेकंड कॉलम में मैं क्या कर लूँ, नेम कर लेता हूँ यहाँ पे। करेक्ट। फिर एज लिखा हुआ तो मैं एज ले लेता हूँ, कोमा, फिर क्या है सैलरी लिखा तो मैं सैलरी ले लिया। ये मेरी वर्चुअल टेबल तैयार। मुझे इधर से कोई मतलब नहीं रहा। वर्चुअल टेबल कहाँ पे, मेरी मेरी यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा ये कॉलम है मेरा। अब मुझे देखना है, मुझे क्या चाहिए, नेम। मुझे तो यहाँ पे नेम चाहिए ना। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में नेम यहाँ पे किस में है, इस वाले में, यानी पहला कॉलम दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम। फिर मुझे क्या चाहिए, एज।
तो मैंने सीक्वेंशियल डाल रखा है, ये 3 पे है, फिर सैलरी लास्ट में यानी 4th पे है, और एग्जैक्ट मैच के 0, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सॉरी ये ऐसे करना था। यहाँ पे, हाँ ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। भैया अब मैं बताओ, मैं भी ना एक बार ये करना भूल गया था, मतलब पहले सिलेक्ट नहीं किया था तीनों कॉलम, तो जब मैंने दोबारा से सिलेक्ट करने लगा था ना, तो आ रहा था एरे कैन नॉट बी मॉडिफाइड, नहीं एरे नहीं कैन नॉट बी नहीं, एडिट। आपको क्या करना है, अगर जैसा मेरे साथ हो गया, कभी मैंने एक कॉलम में लगाया, मुझे पता है मैंने फॉर्मूला से ही लगाया, बट मैंने तीनों सेल सिलेक्ट नहीं करे, है ना, तो मैं तीनों सेल बाद में सिलेक्ट करूंगा, F2 प्रेस करूंगा, F2 प्रेस करते ही फॉर्मूला पॉपुलेट होगा, और तब मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दूंगा। ठीक है, गगन भैया, हाँ हाँ अर्जुन, भैया इसको हम इंडेक्स और मैच से भी कर सकते हैं? हाँ इंडेक्स मैच से कर सकते हैं बिल्कुल, वो सबसे इजी तरीका है। क्योंकि ठीक है, मेरे ऑफिस में कुछ रिपोर्ट्स है मैं बनाता हूँ, तो उसमें मैं मोस्टली इंडेक्स और मैच यूज करता हूँ। मतलब मेरे को ये ज्यादा शॉर्टकट है कि वो है नहीं आपके अकॉर्डिंग? इंडेक्स मैच बहुत बेटर तरीका है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं वीलुकअप। ठीक है, ओके। तो इंडेक्स मैच जब आएगा उस पर भी पढ़ाऊंगा। वीलुकअप में क्या है ना, देखो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है वो बंदा, कुछ भी। जी जी। ठीक है, टू से लगा के दिखाओ, इफ से लगा के दिखाओ, एरे से लगा के दिखाओ, आपको सारे टाइप आने चाहिए, क्योंकि मेन सारा खेल इंडेक्स मैच, प्रैक्टिकली इंडेक्स मैच यूज करते हैं, प्रैक्टिकली इंडेक्स मैच ही यूज करते हैं ऐसे डेटा में। बट इंटरव्यू के अंदर आपके पास सारे हथियार आने चाहिए चलाने। ठीक है भैया। ठीक है, क्योंकि वी लुकअप, इंडेक्स मैच, ऑफसेट, ये 2-3 चीजें हैं जो आपके लिए इंटरव्यू में क्रैक करने का मेन ब्रह्मास्त्र होते हैं, वो आपको बहुत एक्सपर्टीज लेवल पे आने चाहिए। ठीक है, तो उस पे देखते, उस पे जब आएंगे उस पे भी पूरा देखेंगे वाला टॉपिक। अच्छा अब बताओ शशांक, यहाँ पे कोई डाउट? नहीं भैया क्लियर है। ठीक है, मैं 2 मिनट अभी आता हूँ बस, अगर कोई डाउट हो तो सोच के रखो, मैं 2 मिनट में आया बस। टाइप 7, अभी तक देखो हमने क्या करा, चूज फंक्शन से देखा। ठीक है, अब चूज फंक्शन से देखेंगे, बट इसके अंदर थोड़ा सा डायनामिक कर लेंगे। डायनामिक इन द सेंस, मान लो यहाँ पे नेम की जगह एज लिख दिया, तो डेटा तो चेंज नहीं हुआ ना, ये एरे के बाद इतना सब कुछ ताम झाम लगाने के बाद भी ये डायनेमिक नहीं है ना। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करें, वहां पे तो मैच का यूज कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे तो मैच का यूज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर कहाँ से मैच 3 बार थोड़ी लगाएंगे कि 3-3 4-4 बार, उसमें नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है ऐसे वाले में, अब देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये चारों को सिलेक्ट करना है, जो भी आपको ना इसकी नेम रेंज बनानी है। नेम रेंज कहाँ से बनती है, नेम रेंज का ऑप्शन आपके पास कहाँ पे है, इसके अंदर ये फॉर्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाना है। हम्म। टॉप रो मतलब, टॉप रो जो होता है वो हेडिंग होती है, जैसे नेम, ये सारी हेडिंग है, एज है, सैलरी, आईडी है, तो ये हमने ओके कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी देख लो ये D9 पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो 8 है। अब मैं इन सबको अगर सिलेक्ट करूंगा तो उसका नाम क्या आ रहा है, नेम। इस सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या लिखा रहा है, एज। इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, सैलरी। यानी इस पूरे डेटा का एक नाम बना दिया एक्सेल ने, सैलरी। इस पूरे डेटा का एक नाम बना दिया है आईडी। अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ ना आईडी, तो उसका मतलब क्या है मेरा, ये डेटा। कहीं पे मैं लिख रहा हूँ सैलरी,
तो उसका मतलब क्या है, ये वाला डेटा। ठीक है, तो अब वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू है। टेबल एरे, 2 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में कौन सा, आईडी लेना है। अब मैं आईडी लिखूंगा तो वो किसको रेफर करेगा, इसी को। दूसरे कॉलम में किसको रेफर कर रहा हूं मैं, दूसरे कॉलम में मैं इस वाले को यूज करूंगा, नेम को। नेम को मतलब क्या, ये। तो मैं नेम अगर लिख रहा हूं तो ये ऐसे ले रहा है, बट इसके अंदर नेम की वैल्यू लाने के लिए मैं लिखूंगा इनडायरेक्ट। ऐसे नेम रेंज को जब भी कॉल कराना होगा इनडायरेक्ट से कॉल कराओगे, कभी डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते इसको, इनडायरेक्ट से कॉल करेंगे। सेकंड कॉलम चाहिए हमें। सेकंड कॉलम मतलब भाई पहला तो आईडी हो गया जो लुकअप वैल्यू से हो गया, दूसरा कॉलम क्या है आपका, नेम। सेकंड कॉलम चाहिए और एग्जैक्ट मैच के साथ चाहिए। ठीक है, इसमें कहाँ पे गड़बड़ हुई, ये हो गया चूज का ब्रैकेट ओपन, 2 कॉलम चाहिए, एक में आईडी आ गई, नेम आ गया। इसको नेम को डायरेक्ट कॉल कराते हैं। जब आपने नेम लिखा था ना, हाँ, आपने एग्जांपल समझाया था वैसे ही आ रहा था, वो बना हुआ ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लेगा ना, केवल अगर नेम नहीं है तो टैग लगाने की जरूरत है उसमें। एक मिनट, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गई। टेबल एरे के लिए हमने लिखा 2 कॉलम चाहिए हमें। ठीक है, पहले कॉलम में हमारे लिए ये आईडी है। ठीक है, ये आईडी आ गया हमारा। दूसरे कॉलम में हमारे को जो ऊपर लिखी वैल्यू है वो चाहिए, 1 2, ये हमारा हो गया इसका इनडायरेक्ट का बंद, ये चूज का कॉलम बंद। सेकंड कॉलम चाहिए, एग्जैक्ट मैच के साथ चाहिए। ठीक है, उस समय कुछ गड़बड़ हो गई होगी लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लिखना वही है। सॉरी, क्वेश्चन पूछिए अपना। क्वेश्चन ये, जैसे आपने आईडी लिखा, ठीक है, वैसे हाँ, ही आपने इनडायरेक्ट पर अगर इनडायरेक्ट और जो आपने सेलेक्ट किया है X6 से फिक्स हाँ, किया है, इनडायरेक्ट X6 का नेम होना चाहिए ना। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पे तो आपने नेम को हटा के आपने इनडायरेक्ट H6 कर दिया। अगर हम हाँ, इनडायरेक्ट H6 की जगह केवल नेम लिख दें, जैसे आपने आईडी लिखा तो आईडी इसमें रो डेटा में आईडी दे दिया पूरा, ठीक है। वैसे अगर हम केवल नेम लिखें तो हो जाएगा ना, नेम से पूरा, जैसे आईडी भी है वैसे नेम भी ले लेना पूरा। ये करके देखेंगे आप। क्वेश्चन का लॉजिक अभिषेक सही है, क्वेश्चन का लॉजिक गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का लॉजिक तुम्हारा सही है। ठीक है, बट देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे पहले ये देखते हैं आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। आंसर सही आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे लॉजिक पे वर्क करते हैं, जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना उसका लॉजिक देखते हैं। तुम ये पूछना चाह रहे हो, जब मैं यहाँ पे 1 2 लिखा, यहाँ पे आईडी लिख दिया कि पहला कॉलम तो हमारा आईडी हो गया, तो ये तो उसको रेफर कर रहा है। तो जब हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या मैं, ये बताओ, मैं क्या यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, मैं नेम तो नहीं लिख रहा ना, यहाँ पे आईडी की जगह नेम तो नहीं लिख रहा ना, मैं यहाँ पे एक सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। बात समझ में आई, मैं एक सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, उस सेल के रेफरेंस में नेम लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो मैं सेल, अगर मैं नेम लिखता ना तब तो मुझे आईडी की तरह मैं नेम लिख देता, वो पिक कर लेता। बट मुझे डायनेमिक बनाना है। डायनामिक इन द सेंस, इससे इम्पैक्ट क्या होगा, मैं इसको कह रहा हूँ जो भी ऊपर H6 रेंज में लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर दे। अभी इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसको नेम में कन्वर्ट करेगा। नेम मतलब वो इधर देखेगा। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे सैलरी लिखूंगा तो वो सैलरी पिक करेगा, मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा तो नेम पिक करेगा। इसीलिए
हमने वहां पे इनडायरेक्ट का यूज करा है क्योंकि हम एक रेंज को रेफर कर रहे हैं, नाम को तो लिया ही नहीं मैंने, नाम को तो यहाँ पे लिया। तो फिर गगन भाई तो आईडी को भी हम ऐसे डायनेमिक अगर बना मैं सकते हैं। इसको इनडायरेक्ट ये दे देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, ये तो हमें आईडी कॉलम चाहिए ही चाहिए, तो इस लॉजिक से ये वर्क करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये भी वर्क करेगा, कंट्रोल आर कंट्रोल डी, देखो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, और जो तुम्हारा लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको नेम दे दूंगा यहाँ पे लिख के, और यहाँ पे आईडी दे दूंगा तो भी वर्क करेगा। ठीक है, ये लॉजिक था तुम्हारा। हाँ तो ये हो गया चूज का ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया, और ये VLOOKUP का बंद हो गया, सिर्फ इस वाले कॉलम पे दिया मैंने, वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट दिक्कत क्या है, मैं इसको डायनामिक बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जब मैं कंट्रोल R करूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नेम ना होके क्या हो जाए, ऊपर जो हो वो लिखा है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम नहीं, मैं इसको लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट, ये ऊपर वाली रेंज, अब रेंज लिख रहा हूँ। रेंज के अंदर वो लिखा हुआ सैलरी, सैलरी मतलब ये, अब सैलरी को कभी कॉल नहीं कर सकते ऐसे आप, जब तक आप इनडायरेक्ट नहीं लिखोगे। बात समझ में आई, फंडा समझ में आया कि आईडी क्यों दे रहे हैं, इनडायरेक्ट क्यों दे रहे हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ अभिषेक? हाँ क्लियर हुआ। अच्छा वैसे हम आईडी भैया? को भी तो उससे कर सकते थे, डायनामिक बना सकते थे। एक मिनट पहले अभिषेक के क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ अभिषेक, अपना क्वेश्चन वापस पूछो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने ये सैलरी को आपने डायनामिक बनाया है, ठीक है, हाँ वैसे हम आपने आईडी को भी तो डायनामिक बना सकते थे ना। फिर मतलब ये मैंने कहने का लॉजिक ये था, दोनों सेम हो जाएंगे। अभी आईडी अलग है, इनडायरेक्ट वाला सैलरी वाला अलग शो कर रहा है, अलग, दोनों डिफरेंट लग रहे हैं। हम दोनों को ही अगर डायनामिक बना लें, जैसे आईडी को और आईडी के साथ नेम हो या सैलरी हो या जो भी हो सेकंड वैल्यू, हम दोनों को ही डायनामिक बना दें तो सेम हो जाएगा ना पूरा। अब गलत क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, देखो पहला कॉलम आपका हमेशा लुकअप वैल्यू जो होती है वही होना चाहिए, ये याद है बेसिक रूल भी लुकअप का, तो लुकअप वैल्यू है वही आपका पहला कॉलम होना चाहिए, ये तो याद है। हाँ ये फिक्सिबल है, इसलिए आईडी तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अच्छा, दूसरा कॉलम आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपका सही होना चाहिए, तो ये मतलब वो है ना, आप जो फर्स्ट जो बेसिक रूल है ना उससे थोड़ा अलग हो गए। तो पहला क्वेश्चन आपका लॉजिकल था, वो एकदम करेक्ट मानता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा आप कंफ्यूजन में पूछ रहे हो, ये थोड़ा मतलब जो प्रैक्टिस है ना उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है आपको। ठीक है, हाँ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तुम समझ गए हो कि यहाँ पे मैंने H6 क्योंकि रेंज ली है इसलिए मैंने इनडायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे सीधा नेम लिखा है इसलिए मुझे इनडायरेक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं, ये वैलिड क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि पहला कॉलम हमेशा जो लुकअप वैल्यू है आईडी वही होता है, और दूसरे कॉलम में हम रिजल्ट ले सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा यूज करा है। ठीक है, क्लियर है अभिषेक? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अर्जुन आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ भैया। भैया ये इनडायरेक्ट के बाद जो आपने जो रेंज लेने का जो सेकंड सेलेक्ट किया है ये वैल्यू में और 0, ये मुझे ये 2 जो अपने वैल्यू, इसका लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा। अर्जुन फर्स्ट पार्ट में थे, ये ना बेसिक पार्ट है ये जो आप पूछ रहे हो ना। मैं बताऊं? नहीं रुको, ये जो है ना अर्जुन, ये ना फर्स्ट पार्ट की वीडियो कंप्लीट देखना, पहला फर्स्ट पार्ट की वीडियो जरूर देखना अर्जुन, उसके बाद सेकंड पार्ट की वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है ना वो देखना, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो अर्जुन ये आप। हाँ भैया। पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखोगे फिर सेकंड पार्ट की वीडियो देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ ना आपका, इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, मैं तब भी इसमें एक बार बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, VLOOKUP, दिस इज माई लुकअप वैल्यू, टेबल एरे दिया जाता है, टेबल एरे के अंदर क्या है, अब यहाँ पे मैं आईडी से आगे तक का टेबल एरे लेता था, ऐसे ले सकते हैं हम,
वी लुकअप में। बट यहाँ पे क्या है, सैलरी तो इधर है, इधर की साइड में है, इधर की साइड में नहीं ले सकते हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वर्चुअल एरे बनाया जा रहा है। वर्चुअल एरे, वर्चुअल टेबल। ठीक है, अपने माइक म्यूट पे कर देना, किसी का माइक अनम्यूट है, आवाज आ रही है बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वर्चुअल एरे बनाया जा रहा है। तो वर्चुअल एरे में हम 2 कॉलम ले रहे हैं, 2 कॉलम लिए। पहले कॉलम में हमेशा क्या होगा, जो लुकअप वैल्यू है ना उसका पूरा कॉलम होगा, ये डिफाइंड है वी लुकअप के लिए। ठीक है, और हमने आईडी जब लिख रहे थे तो इसको सिलेक्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने सिर्फ आईडी लिखा। मैं चाहूँ यहाँ पे रेंज दे दूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जब रेंज दे के सिलेक्ट कर रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ तक तो रेंज ले रहा है, जैसे ही मैं रेंज लूंगा पूरा, उसका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन आईडी आ जाएगा। ठीक है, दूसरे कॉलम में क्या मैं डायनेमिक बना रहा हूँ। डायनेमिक मतलब मैं चाह रहा हूँ मैं सैलरी ऐसे ना दूं, मैं सैलरी ऐसे दूं कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं ऊपर नेम तो ये नेम हो जाए, मैं लिखूं एज तो एज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और ऊपर वाले सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, दूसरा कॉलम, और ये चूज का ब्रैकेट खत्म। अब मेरे पास ये वर्चुअल टेबल बन गई जिसके अंदर 2 कॉलम है, एक आईडी और एक दूसरा क्या है, सैलरी। अब ये वीलुकअप के सिंटैक्स से अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड जो पैरामीटर है वो कॉलम इंडेक्स नंबर की, आपको कौन सा कॉलम रिटर्न में चाहिए, पहला या दूसरा। हम कहें कि हमारे को रिजल्ट में सेकंड कॉलम चाहिए, यानी कि सैलरी का डेटा यहाँ पे चाहिए। उसके बाद वीलुकअप का आता है मैच टाइप कि 0 या फिर 1। अभी हम 0 वाले टाइप पढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं 0 मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, करेक्ट, जहां पे ये मिले उसी के अकॉर्डिंग हमें डेटा देना है। तो अभी हमने 0 वाला और ये सेकंड रिजल्ट, और ये हमारा, अब ये क्या है, हमारा पूरा डायनेमिक बन चुका है। ठीक है, इसको पूरा हमने डायनेमिक बना रखा है। ठीक है, कंट्रोल आर और कंट्रोल डी। अब डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा तो डेटा चेंज हो गया, नेम है, और यहाँ पे। गॉट इट। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। ओके, अगले उसको चलते हैं। भैया रेफरेंस से आईडी को भी बना सकते हैं, जैसे आपने आईडी को सेलेक्ट किया है और हमने रेफरेंस से नेम को सिलेक्ट किया था, तो रेफरेंस से ही आईडी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन वापस करो। सॉरी, जैसे आपने इनडायरेक्ट से नेम को सिलेक्ट किया था ना, इनडायरेक्ट से H6 सिलेक्ट किया है, वैसे ही इनडायरेक्ट से हम आईडी को सिलेक्ट कर लें। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत है ना? नहीं। हाँ, हाँ, भाई आप आईडी लिखने की जगह इनडायरेक्ट आप इस सेल को लिखना चाह रहे हो, हाँ कर दो। हाँ, फ्रीज कर देंगे इसको पूरा। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सेम रिजल्ट है। देखो सेम रिजल्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, बट जो बेस्ट तरीका है वो तो मतलब एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, इसलिए हो गया। बट जो बेस्ट तरीका है वो सजेस्टेड यही है कि आप ऐसे यूज करो कि आईडी तो फिक्स रहना ही रहना है ना, आईडी लिख दो, उसके लिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं कि इनडायरेक्ट दिए। ठीक है, अगर ये फिक्स नहीं रहता तब बात अलग थी। ठीक है, अच्छा अब है इफ से। इंटरव्यू ने पूछ लिया, इंटरव्यू ले रहे बंदा कि वी लुकअप के अंदर इफ लगा के चूज से नहीं निकालना डेटा, इफ भी नहीं बोला वो कह रहा ये यहाँ पे डेटा है, नेम चाहिए। अब भैया तुम गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यू में कहा कि अच्छा ये है, तो भाई चूज से ही निकलेगा इधर है तो। ठीक है, अब चूज से, अब इंटरव्यू वाले ने कह दिया कि नहीं चूज से नहीं निकालना। ठीक है, तब क्या करोगे, अगर चूज से नहीं निकालना यानी कोई ना कोई दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है, इफ से निकलेगा। वी लुकअप के अंदर अगर चूज नहीं लगाना तो वी लुकअप के अंदर चूज की जगह इफ लगा देना। ठीक है, बट इफ के अंदर सिर्फ 2 कॉलम बन सकते हैं। ठीक है, अब वो 2 कॉलम कौन से हैं, वी लुकअप वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, जहां पे चूज लिखा था उसकी जगह पर ठीक है,
प्रमोद के बाद ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा? गगन भाई हेलो, हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे थे कोई। वो लॉजिकल टेस्ट आपने गलत फ्रीज कर दिया, जी फ्रीज किया जाएगा। अच्छा सॉरी। ठीक है, लुकअप वैल्यू हो गई हमारी। टेबल एरे के लिए हमने क्या है, पहले चूज लिखते हैं तब क्या लिखेंगे, इफ। दो कॉलम बनाने, दो कॉलम ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1,2 नहीं चलेगा, यहाँ पे बस ट्रू एंड फॉल्स चलेगा, जैसे हम एरे में लिखते थे वैसे ही। और पहले के अंदर क्या वैल्यू देनी है, आईडी है तो आईडी की ले ली हमने वैल्यू, इसको फिक्स कर दिया। फिर रिजल्ट क्या है, नेम, तो नेम की वैल्यू ले ली, इसको फिक्स कर दिया। और ये हमारा जैसे चूज का टेबल एरे क्लोज करते थे वैसे क्लोज कर दिया। सेकंड कॉलम चाहिए एग्जैक्ट मैच के साथ चाहिए, बाकी तो सेम वही रहेगा, ठीक है। ऐसी सेल भी है तो सिंपल वही वी लुकअप, दिस इज माय लुकअप वैल्यू टेबल एरे, मैंने कहा इफ 1,0 ट्रू एंड फॉल्स लिखते हैं इसको। 1 के अंदर क्या रहेगा, अगेन आईडी कॉलम रहेगा पहला। दूसरा कॉलम क्या ले, क्या चाहिए हमें, सैलरी, तो अब दूसरा कॉलम क्या होगा, सैलरी होगा। ये इसका क्लोज हुआ। सेकंड कॉलम और एग्जैक्ट मैच के साथ, ठीक है। एज अगेन सेम, वी लुकअप। देख रहे हो ये ऐसे लगा रहे हैं हम, इनडायरेक्ट से भी तो लगा सकते हैं इसको, जैसा भी देखा था। एरे से भी, एरे से नहीं होगा इसको, एरे से तो 3 कॉलम 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो होगा ही नहीं। तो या तो सिंपल इससे, इफ से, या फिर एरे से, इनडायरेक्ट वाले से। टेबल एरे क्या, इफ पहले के अंदर इसके अंदर कुछ ऐसा जो किसी को कुछ क्वेश्चन हो। अच्छा गगन, ये डायनेमिक नहीं बनेगा? डायनेमिक बनेगा, अभी मैं वही तो बोल रहा था, इनडायरेक्ट से बन जाएगा ना, इनडायरेक्ट से इसके बन बाद जाएगा। इनडायरेक्ट। हाँ ठीक है, इफ के साथ इनडायरेक्ट वही आ गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रेंज है इसको पहले तो, जो पहले की रेंज है उसको हटानी पड़ेगी, जितनी भी रेंज है ना, ये सारी एग्जांपल है, सारी हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा सिलेक्ट करना है और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, रो वाली जितनी भी है उसकी हमने नेम रेंज बना ली। अब यहाँ पे वी लुकअप, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, इसको हमने कर दिया फिक्स कॉलम को। टेबल एरे के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इफ 1,0, 2 कॉलम बनाने, पहले कॉलम में तो आईडी ही रहेगा और दूसरे कॉलम में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट दिस, जो भी ऊपर लिखा हुआ है वाली वैल्यू। तो दूसरा कॉलम हो गया, ये इफ का बंद हो गया। सेकंड कॉलम चाहिए एग्जैक्ट मैच के साथ चाहिए, ये डायनेमिक बन गया। डायनेमिक में अब ये क्या हो गया, एज लिख दो, यहाँ पे नेम लिख दो, ठीक है। तो ये एक और ऑप्शन हो गया आपके पास। गगन भाई, हाँ जो आपने क्रिएट फ्रॉम सेक्शन से चेंज किया था ना, वो तो हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी ना हर बार, जैसे हमें नया करना हो। कैसे, मतलब सॉरी। जो अभी आपने ना क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से ऊपर दो, यहाँ से टॉप में, हाँ 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 यहाँ से तो चेंज करना पड़ेगा ना बार बार, जो हमें कुछ अगर चेंजेस करने हो, कुछ नया काम करना हो, सब कुछ। नहीं, मैं बताता हूँ। ये तो यहाँ पे हमारे
एग्जाम्पल के लिए कितनी सारी शीटें बना रहे हैं। ठीक है, जब आपका प्रैक्टिकली आता है तो होता क्या है, कुछ रो डेटा होता है एक ही बार में आपको शीट में चाहिए, उसी रो डेटा से अगर उसी शीट में चाहिए तो आपके पास तो एक ही बार नेम रेंज बन चुकी है ना। हाँ ये तो एग्जाम्पल है यहाँ पे अलग अलग, तो इसलिए मेरे को वहां से डिलीट करके बनाना पड़ा। ठीक है, वरना तो ऐसा तो होगा नहीं आपके पास कि आप मतलब ऑफिस में आकर ऐसे दिखाओगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा एक रो डेटा पे एक बार शीट आएगी, वरना उस रो डेटा को वापस यूज करते रहो। ठीक है, वर्क करेगा वो। ओके, अब बात आती है अप्रोक्सीमेट की। देखो अभी तक हमने वी लुकअप के जीरो वाले टाइप पढ़े थे, ठीक है, जीरो वाले टाइप पढ़े थे। अब पढ़ते हैं थोड़ा वन वाला टाइप कब यूज होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये किलोमीटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई बस वाला है, उसने ये लिख दिया कि भाई अगर बस जो है मिनिमम मैक्सिमम रेंट, ठीक है, जीरो से लेके बंदा बस में बैठा और अगर वो 99.99 किलोमीटर तक गया तो वो 50 रुपये देगा। और जैसे ही वो 100 किलोमीटर की यात्रा कर ली उसने, तो 100 किलोमीटर से लेके लेस देन 200 तक, लेस देन 200 ये है, लेस देन 100, लेस देन 200, लेस देन 400, ठीक है, तो कितने रुपए हैं, 100 रुपये। और जैसे 200 किलोमीटर हो गया तो लेस देन 400 तक उसका 100 रुपीज। एक मिनट होल्ड। हेलो, ओके, तो यहाँ पे क्या है, 200 टू 400, 100 रुपीज। और 400 से ऊपर कितना भी चला जाए तो उसके 200 रुपये लगेंगे। ठीक है, आगे जाकर तो तेल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 200 रुपये से तो ऊपर जाएगा नहीं। तो ये उसका एक रेट चार्ट हो गया। अब यहाँ पे निकालना है आपको, ठीक है, कि कैसे। अब देखो ये निकाल तो सकते हो